दोस्तों नमस्कार। इस YouTube चैनल के जरिए और रियल टाइम बेसिस पे टेलीग्राम के जरिए मैं बार बार एक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक कुछ बहुत ही जरूरी बातें पहुंचाऊं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, YouTube वीडियो के अंदर डेली मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता हूं कि आप लोग समझ पाओ कि जिस बाजार में आप खेलना चाहते हो, जिस बाजार के अंदर आप पैसा घर लेके जाना चाहते हो, ये इतना ईजी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटन दबाए पैसे बन गए। दोस्तों यहां पे बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है और मार्केट का कंट्रोल भी है। हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। तो हमें फिर एक काम करना पड़ेगा, हमें इनके पीछे चलना पड़ेगा। अगर हम इनके पीछे नहीं चले, मतलब मैं जो आपसे एक बात जोड़ने की कोशिश करता हूं हर बार कि लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा, नहीं तो हम बाजार के अंदर काम नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। अगर ये फॉलो ना करें ना, तो मैं आपको बताऊं, आज के ही मार्केट का एग्जांपल देके, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इस 15 मिनट के चार्ट में सिर्फ आधे घंटे के मूव को मैं आपके सामने रखता हूं। यह है आधे घंटे की मूव। ये पहले आधे घंटे का कैंडल है और ये दूसरे तकरीबन 1 घंटे का कैंडल है। आधे घंटे का ही कैंडल है। ये पहले 15 मिनट का ही कैंडल है। 15 मिनट का कैंडल 50,200 से शुरू होता है, तो पहले 15 मिनट में 49,900 तक का है, मतलब 300 पॉइंट का कैंडल। और साथ ही साथ उसके बाद में ये कैंडल शुरू होता है तकरीबन 49,950 से, और इसका जो एंड है वो है 50,250 तक का। दोस्तों आप समझ रहे हो, 300 पॉइंट का मूवमेंट 15 मिनट में हो रहा है। और ये ऐसा मूवमेंट नहीं है कि कोई एक दिशा में जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। और इतने मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर का जो पैसा है वो गायब हुआ है, बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। इतने मूवमेंट में हुआ क्या है? कौन ऑप्शन बायर है जो यहां कॉल के अंदर 300 पॉइंट का एसएल लेकर लगा के बैठा हुआ है कि भाई 300 पॉइंट नीचे गिरा तो भी मैं हिलूंगा नहीं? और कौन ऐसा ऑप्शन बायर है कि जो यहां पुट के अंदर 300 रुपए का एसएल लगा के बैठा है कि 300 पॉइंट ऊपर गया तो भी मैं हिलूंगा नहीं? आप समझ रहे हो? ये ऐसे जो काम अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हो रहे हैं, इन्हें समझते हुए हमें काम करना चाहिए और हमें इससे अलर्ट होना चाहिए कि भाई इस बाजार में कितना पैसा लाना है और इसमें किस तरह से काम करना है। लेवल टूटेगा तो ही काम करना है और खास करके इन लोगों के पीछे चलना है। खुद का दिमाग लगाते हुए अगर हम इसमें काम करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। और आज जैसे मैंने कहा था, खास करके बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कहा था बाद में कि भाई 50,000 के नीचे जाएगा तो मूव मिलेगा, और एक मूवमेंट दिया था मैंने 50,250 के ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का मूव मिलेगा। समझ लीजिए, 50,250 के ऊपर एक अच्छा मूव मिला है और 50,500 तक का लेवल टेस्ट हुआ है, 50,400 के ऊपर का क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम लेवल्स को समझते हैं, पर एक बात यहां मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और वो ये कि इन मूव्स पे हमने ध्यान देना चाहिए। क्या हुआ ऐसे आधे घंटे में कि बाजार के अंदर 300 पॉइंट नीचे और फिर 300 पॉइंट ऊपर चला गया? इससे हमें ना थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट इस बात से कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी नॉर्मली कहता हूं, एक बात मैं आपके सामने भी रखूंगा दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक कंसिडर करके चलिए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप लोगों का आपका कंसिडर कर लीजिए 50,000 ये पर मंथ आप कमा रहे हो, आपका ये कमाई है। एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, आप इसको जोड़ लीजिए आपके हिसाब से। और अगर आपके घर में 4 फैमिली मेंबर है, 4 फैमिली मेंबर, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते हैं तो आपके खुद के हिस्से के आ जाते हैं 12,500। इसका क्या करना है ना, करिए महीने में। ये 12,500 आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी के ऑप्शन में लेके आइए। इनका क्या करना है करिए। पर आपके फैमिली में अगर आप अकेले कमाने वाले हो और 4 मेंबर है, तो बाकी 3 मेंबर का भी उतना ही हिस्सा है आपके कमाई में जितना आपका खुद का है, और उतना ही हिस्सा यहां लेके आइए और बाकी हिस्से का एसआईपी कीजिए। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस तरह से खेल इस बाजार में अभी चल रहा है। कहां बचोगे यार, कहां बचोगे? 300 पॉइंट का मूवमेंट अगर आधे घंटे में कहीं पे भी नहीं,
और अगर आप आधे घंटे की बात करो तो मार्केट कहीं नहीं गया और मार्केट ने दुनिया कर ली, क्या करोगे, कहां बचोगे? तो इन बातों को समझते हुए काम करिए दोस्तों। मैं इस बाजार के अंदर ना एक बात बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही मैं जो नॉर्मली कहता हूं कि भले ही मेरे साथ जुड़ने वाला कोई करोड़पति नहीं बनेगा, पर वो रोडपति भी नहीं बनेगा इस बाजार के अंदर। तो अब लेवल्स को समझते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो लेवल की अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लिए पहले बैंक निफ्टी में समझ लेते। बैंक निफ्टी के अंदर अगर कल की बात करें जहां बहुत समय तक खेलता रहा, उस लेवल को अगर ये नीचे तोड़ता है, कल के लिए नीचे के लिए जो लेवल हमें ध्यान में रखना है वो है पहला 50,300। अगर ये तोड़ता है 50,300 को नीचे, तो ट्रेड हो सकता है, मैं आपको कहूं इस लेवल तक मिनिमम, दैट इज 50,200। 50,200 और अगर इसे तोड़ दे तो मैं आपसे कहूं सीधा 50,000 का डोर ओपन हो जाता है। और इसके नीचे आज का लो 49,700। सिंपल ट्रेडिंग है नीचे के लिए, तो पूरा हमारे सामने ही बना के रखा हुआ है कि इस लेवल पे काम करना है। ऊपर के लिए सिंपल सी बात है, अब ऊपर के लिए अगर डिसाइसिवली 50,500 को तोड़ के बैंक निफ्टी निकलता है तो पहला ट्रेड बन सकता है 50,800 और दूसरा 51,000 के। तो इस तरह से लेवल टू लेवल काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। मैं फिर से कहूं, कल का वीडियो मेरा जाके देखिए, मैंने एक बात उसके अंदर जोड़ी है, कल का मतलब रविवार का, कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। बैंक निफ्टी काम कर सकता है, लेवल टूटेगा तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखेगा, और आज वही हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी की कल की लेवल्स को समझते हैं। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो एक अच्छा क्लोजिंग हम कह सकते हैं निफ्टी के अंदर। ऑल टाइम हाई के ऊपर का क्लोजिंग मिला है, 23,550 के ऊपर का क्लोजिंग है और अच्छा क्लोजिंग है। जरूरी क्या है ऊपर के लिए समझ लीजिए, अगर कल के लिए 23,550 का क्लोजिंग मिला है, कल के लिए 23,580 को क्रॉस करके ऊपर टिक जाता है कुछ समय के लिए, तो पहला लेवल मिल सकता है 23,640, और अगर कहीं इसे भी काट के होल्ड करे तो 23,720 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को समझ के चलिए, पर आकाश खुला है इसके लिए। नीचे के लिए जरूरी क्या है? देखिए नीचे के लिए जो लेवल मैटर करता है अभी वो है 23,500। अगर ये काटेगा नीचे के लिए तो फिर ट्रेड किया जा सकता है 23,450 के लिए पहला, और अगर कहीं इसे काटे तो फिर बड़ा लेवल ओपन हो जाता है, मैं आपसे कहूं, और वो है सीधा 23,650 तक का। इस तरह से लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें काम करना है इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो सबसे पहले अगर निफ्टी को समझ लेते हैं ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। परसों वैसे एक्सपायरी है, पर अभी जिन लेवल्स पे हमें ओआई बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, उन लेवल्स की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप जो है आप देख सकते हो अभी इस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 23,600 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 600 को ऊपर काटे तो ऊपर का मूव मिलेगा, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग। नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है, पहले तो अभी 23,500, इसे तोड़ देता है तो फिर 23,400 ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। इसे तोड़ने पे बाद और अच्छा खासा नीचे का मूव मिल सकता है, क्योंकि उस तरह का ओआई अभी यहां पे बिल्डअप हुआ है। यह है निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ओआई, देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर ओआई बिल्डअप हुआ है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। देखिए मैंने जो थंबनेल के अंदर जोड़ा है कल बवाल हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि किस तरह का लेवल अभी बैंक निफ्टी में हमें यहां दिख रहा है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा हर्डल का लेवल वही है और वहीं अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है 50,500, ये हर्डल है, और यही पुट राइटर भी ऐड हुआ है। अब आप देखिए कॉल राइटिंग में कॉल राइटिंग के अंदर भी ठीक ठाक ओआई बिल्डअप हुआ है, पर 50,500 को ऊपर काटेगा तो अच्छा खासा, मैं आपको कहूं, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, और इसकी संभावना ज्यादा है। रीजन है, आप देखो बैंक निफ्टी के 50,000 के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है।
ये देखिए, है ना, 2.5 लाख, लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख के ऊपर 1.25 लाख, 1 लाख, तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है। मतलब पुट राइटर का स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बुलिशनेस की है। यहां पर एक बात बहुत सही है कि अगर ये 50,000 को फिर से नीचे काट देना तो तगड़ा नीचे का मूव में मिल सकता है, अच्छा खासा मुनाफा वसूल भी दिख सकता है। इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। तो अब मुझे क्या लग रहा है, देखिए कल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मार्केट में बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि मुनाफा वसूली कब होगी। और दोस्तों एक बात यहां समझने जैसी कि क्यों हो, कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ऐसे केस के अंदर बैंक निफ्टी ने अभी अपना नया अलग फाइल लगाया भी नहीं है, निफ्टी तो लगा चुकी है। ऐसा नहीं कि ऐसा करना ही चाहिए। और दोस्तों ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट के फेवर में है। इसलिए विदाउट एनी रीजन मार्केट के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी। इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। ओवरऑल ये मेरा रिसर्च और एनालिसिस और ये वैल्यू एडिशन जो मैं कर रहा हूं हर एक वीडियो में, कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।